हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th ऑफ साइंस बुक चैप्टर 8, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है ना। तो इस वीडियो हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना है, और जो भी इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया है, चेंज इन बॉडी शेप, यानी बॉडी के आकार में बदलाव, एंड अपीयरेंस, वो हमें क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल, जब बच्चा छोटा रहता है, समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट, तो ऐसा होना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। डिफिकल्ट टू टेल फ्रॉम अपीयरेंस, यानी हमें इस पहचानने में क्या हो जाती है, डिफिकल्ट, कठिनाइयाँ आती हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो हमें ये पहचानने में कठिनाइयाँ आती है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है ना। वेदर, जैसे लिखा हुआ है ना इसमें, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, जब बच्चा छोटा रहता है तो कई बार हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि वह लड़का है या अन्यथा लड़की है। ठीक है ना। वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, कि वह लड़का है या लड़की है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल बॉय एंड गर्ल्स हैव द सेम बॉडी शेप, क्योंकि जब छोटे बच्चे जो रहते हैं उनकी जो बॉडी शेप जो रहता है, बॉडी का जो आकार रहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनका दोनों का शेप लगभग एक जैसा ही देखने को मिलता है। कब, बचपन में, छोटे में। ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं सी फिगर 2 में, जैसे आप फिगर 2 में देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, जैसे देखो बच्चा ये छोटा है ना, तो हमें ऐसा, जब ये छोटे रहते हैं तो हमें पहचान नहीं पाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि दोनों का बॉडी जो शेप रहता है वो कैसा रहता है, सेम ही रहता है। सो इट इज़ यूजली द टाइप गर्ल, है ना। कई बार क्या रहता है, हम आमतौर पर क्या समझ लेते हैं कि लड़कियों को भी हम लड़का समझ बैठते हैं और लड़कों को लड़के समझ बैठते हैं। ठीक है ना। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल बॉय एंड गर्ल्स हैव द सेम बॉडी शेप। एक सेकंड, ये लाइन तो हमने कर ली थी, कवर करी थी। आगे चलते, इट इज यूजली द टाइप ऑफ क्लॉथ वॉर बाई स्मॉल चाइल्ड, यानी क्या होता है कि उनको जो कपड़े पहनाए जाते हैं, जो छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको कपड़े पहनाए जाते हैं आमतौर पर स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चों के लिए, विच हेल्प अस इन टेलिंग वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, यानी जब जो छोटे बच्चे रहते हैं तो हम कई बार, जैसे अगर हमें पहचान करनी हो कि लड़का है या लड़की हो, जब वह छोटे रहते हैं तो हम उन कपड़े के जो भी वो कपड़े पहने रहते हैं, वर्न बाई स्मॉल चाइल्ड, है ना, क्लॉथ वर्न, यानी जो भी वो कपड़े पहने रहते हैं उसके आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं कि या ये लड़का है या फिर ये लड़की है, यानी बेबी चाइल्ड है, गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है। ठीक है ना। तो हम कपड़े के बेस पर उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि बॉडी शेप तो दोनों का एक जैसा ही रहता है, इसलिए हम इसमें पहचान नहीं पाते, लेकिन हम उनके कपड़े के आधार पर उन्हें पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ये गर्ल बेबी है या बॉय बेबी है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, एंड नॉट इट इज बॉडी शेप, यानी बॉडी के आकार पर नहीं हम पहचान पाते, उनके कपड़े के आकार पर हम कपड़े के आधार पर उन्हें पहचान पाते हैं। ठीक है ना। व्हेन पॉवर्टी सेट इन अ टाइम ऑफ रैपिड चेंजेस इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस स्टार्ट इन बॉय एंड गर्ल्स, मैन क्या कहा गया है, देखो इसमें कहा गया कि व्हेन पॉवर्टी सी इन, जहाँ हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है, पॉवर्टी का अर्थ होता है अब हमारी जो यौवन अवस्था रहती है वो, है ना, और टाइम ऑफ रेपिड चेंज, जब हम एकाएक क्या होते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं, रेपिड यानी बहुत तेज़ी से बदलाव जो आते हैं, किसमें, बॉडी शेप में, यानी बॉडी के आकार में, एंड अपीयरेंस जो देखने को मिलते हैं, स्टार्ट इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों व लड़कियों में जो भी नए नए बदलाव आते हैं, विच मेक द बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक डिफरेंट, जिसकी वजह से हम उन्हें देख पाते हैं कि लड़का और लड़की में क्या फ़र्क है, फ्रॉम वन एनदर, यानी एक दूसरे में क्या फ़र्क होता है जब वह बड़े हो जाते हैं, एडोलसेंस यानी पॉवर्टी में आ जाते हैं, यौवन अवस्था में आ जाते हैं, तब उन्हें हम आसानी से पहचान पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो है बॉडी शेप जो है वो अलग अलग आकार ले लेती हैं, जैसे कि सी फिगर 3, आप फिगर 3 में देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। एक्चुअली वास्तव में टेस्टिस इन बॉयज़ है, जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस जिसका अर्थ होता है अंडकोश, जो रहते हैं वो किस में होते हैं, बॉयज़ में होते हैं। ठीक है ना। एक्चुअली टेस्टिस इन बॉयज़, जो टेस्टिस जो होते हैं वो लड़कों में होते हैं, एंड ओवरीज, जो ओवरीज जो रहती है वो किन में होती है, वुमेंस में होती है, गर्ल्स में होती है। ठीक है ना। ओवरी जो रहती है वो किन में होती है, वुमेंस में होती है, गर्ल्स में होती है, इन गर्ल्स यानी लड़कियों में। मेक डिफरेंट हार्मोन, जो क्या कहलाते हैं, अलग अलग हार्मोन को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इन हार्मोन के थ्रू जो है जो बॉय और गर्ल्स में अलग अलग कर देते हैं कि ये बॉयज़ ये गर्ल्स, जो टेस्टिस होते हैं वह बॉयज़ में होते हैं, जबकि ओवरी जो रहती हैं वह गर्ल्स में होती हैं। विच मेक द बॉडी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू डेवलप इन डिफरेंट वेज, इसलिए क्या होता है, जो विकास होता है, जो बॉडी का जो विकास होता है वो कैसा होता है, अलग अलग तरीक़ों से होता है, बॉयज़ का अपना अलग होता है और गर्ल्स का अपना अलग होता है। वो कैसे होता है तो आगे हम जान लेते हैं। सो द चेंजेस इन बॉडी
शेप अकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स एट पॉवर्टी, यानी जब वो बड़े होते हैं, जब यौवनावस्था में पहुँचते हैं तो उनकी बॉडी में आकार जो है वो बदलने लगते हैं। वो कैसे बदलने लगते हैं तो हम देखते हैं। आर डिफरेंट, वो अलग अलग होते हैं। जैसे सम ऑफ द चेंजेस, कुछ बदलाव जो हैं इन बॉडी शेप में एंड अपीयरेंस इन बॉडी एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स ब्रॉट अबाउट द onset ऑफ पॉवर्टी, यानी जब वो पॉवर्टी में आते हैं, जब यौवनावस्था में आते हैं तो उनके अंदर जो बदलाव जो आते देखने को मिलते हैं वह कुछ इस तरीके से हैं। आर एस फॉलोज, यानी कुछ निम्नलिखित तरीके से हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं जब कोई भी बॉयस या गर्ल्स जो है यौवनावस्था में पहुँचता है, यानी एडोलसेंस एज में पहुँचता है, ठीक है ना, यानी एट अ पॉवर्टी, ठीक है ना। तो पहला चेंजेस क्या होता है, बॉयज़ डेवलप ब्रॉडर सोल्जर, जो लड़के जो रहते हैं उनके जो सोल्जर रहते हैं, सोल्जर बोले तो ये, ठीक है ना, ये होते हैं सोल्जर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, ठीक है ना, ब्रॉडर यानी चौड़े हो जाते हैं। वाइडर एंड वाइडर चेस्ट देन गर्ल्स, और जो छाती जो रहती है ना ये इसको बोलते हैं चेस्ट, ठीक है ना। गर्ल्स की इसको चेस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट, है ना। और जो बॉयज़ की छाती होती है इसको बोलते हैं चेस्ट, ठीक है ना। तो ये कैसी हो जाती है, ब्रॉडर हो जाती है, यानी चौड़ी हो जाती है, ठीक है ना। वाइडर चेस्ट देन गर्ल्स, यानी गर्ल्स की तुलना में जो बॉयज़ की जो चेस्ट रहती है वो कैसी हो जाती है, ब्रॉडर हो जाती है, यानी चौड़ी हो जाती है, ठीक है ना। ये पहला बदलाव हमें देखने को मिलता है जब वो कौन सी एज में पहुँचते हैं, एडोलसेंस में पहुँचते हैं, यौवनावस्था में पहुँचते हैं, तो ये हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। तो पहला बदलाव तो यही होता है कि जो लड़के जो रहते हैं उनके सोल्जर है ना, तो वो कैसे हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और उनकी छाती भी कैसी हो जाती है, ब्रॉडर हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू वुमेन, यानी वुमेन्स की तुलना में या गर्ल्स की तुलना में, ठीक है ना। अगला चेंजेस क्या होता है, सेकंड चेंजेस होता है गर्ल्स डेवलप ब्रॉडर हिप्स, जो गर्ल्स के हिप्स रहते हैं, ठीक है ना, ये हिप्स, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, यानी इनके जो हिप्स जो रहते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। लेकिन लड़कों के नहीं होते, हिप्स चौड़े नहीं होते हैं, ठीक है, इनके लेकिन जो होते हैं गर्ल्स के वो चौड़े जाते हैं, क्या, हिप्स, ठीक है ना। देन बॉयज़, यानी लड़कों की तुलना में। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से द रीजन बिलो द वेस्ट, और इनकी जो कमर जो रहती है, वेस्ट जिसका अर्थ है तो कमर, यानी जो लड़कियों की जो कमर रहती है वो क्या हो जाती है, बिकम्स वाइडर, यानी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। लड़कियों को आपने देखा होगा कि जब लड़कियां यौवन अवस्था में पहुँचती हैं, टोल पॉवर्टी एज में पहुँचती हैं, तो उनकी जो कमर जो रहती है बहुत काफ़ी मोटी ताज़ी हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, ठीक है ना। एज़ कम्पेयर टू मैन, जो मैन जो रहते हैं वो तो सिंपल ही रहते हैं, लेकिन जो वुमेन्स रहती हैं, जो गर्ल्स जो रहती हैं, उनकी जो कमर जो रहती है, यानी वेस्ट जो रहती है, कमर जो रहती है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है, ठीक है ना। वो कमर नहीं रहती, फिर कमरा बन जाती है, ठीक है ना। बिकम्स वाइडर इन गर्ल्स, ठीक है ना, गर्ल्स की जो कमर जो रहती है बहुत ज़्यादा काफ़ी चौड़ी हो जाती है, ठीक है ना। सी फिगर 3, आप फिगर 3 में देख सकते हैं, देखो ये जो लड़का नहीं बिल्कुल इसको नॉर्मल है, लेकिन इनकी देखो कमर कितनी चौड़ी होती जा रही है, ठीक है ना। तो यही बदलाव देखने को हमें मिलते हैं, सेकंड बदलाव ये होता है, ठीक है ना। अब थर्ड चेंजेस क्या होता है, बॉयज डेवलप मोर मसल्स देन गर्ल्स, जो लड़के होते हैं उनकी मसल्स जो रहती हैं वो काफ़ी अधिक होती हैं एज मोर देन द गर्ल्स, यानी गर्ल्स की तुलना में जो बॉयज़ रहते हैं उनकी मसल जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। डेवलप उनका विकास होता है, काफ़ी विकास होता है, किसका, मसल्स का, ठीक है ना। लेकिन वुमेन्स के मसल्स का विकास ज़्यादा नहीं होता, वो बिल्कुल उनका जो हैंड वगैरह रहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बॉयज़ रहते हैं उनकी कैसे हो जाती है, ब्रॉडर हो जाती है, यानी चौड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। सो द बॉडी ऑफ द बॉयज़ लुक आर मस्कुलर देन द दैट ऑफ गर्ल्स, इसलिए जो बॉडी जो रहती है, यानी जो मेंस की जो बॉडी रहती है, बॉयज़ की जो बॉडी रहती है वो काफ़ी कैसी हो जाती है, मस्कुलर हो जाती है, ठीक है ना, मसल्स वाली हो जाती है, देन ऑफ दैट ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स की तुलना में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, गर्ल्स डेवलप ब्रेस्ट, अब जो गर्ल्स जो रहती है उनके अंदर विकास होता है, डेवलप जिसका अर्थ होता है विकास होता है, किसका विकास होता है, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट देखो जो मेंस होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनकी छाती को बोलते हैं चेस्ट, और जो वुमेन होती है उनकी छाती को बोलते हैं ब्रेस्ट, ठीक है ना। तो इनकी छाती का विकास होता है, ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे कि जब वुमेन जो रहती है उनकी जो ब्रेस्ट जो है उसमें क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है ना। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस दिस आल्सो चेंजेस द बॉडी शेप ऑफ ग्रोन अप गर्ल्स एंड मेक देम लुक डिफरेंट, इसकी वजह से क्या होता है कि गर्ल्स में ये जो अलग जो शेप जो आ जाता है, इसकी वजह से हमें ये डिफ्रेंशिएट कर देता है कि जो ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है, क्योंकि बॉयज़ में जो है डेवलप नहीं होता, चेस्ट में डेवलप नहीं होता है, जबकि इनकी ब्रेस्ट में डेवलप होने लगता है, विकास होने लगता है छाती मतलब ब्रेस्ट में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, बॉयज़ डेवलप एडम एप्पल, अब जो बॉयज़ रहते हैं उनके अंदर क्या आने लगता है, एक एडम एप्पल आने लगता है। अब ये एडम एप्पल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ इमेज के थ्रू, इसमें नहीं दिया है, एक सेकंड, ये जो है ना ये है ना, ये निकलने लगता है, किसी किसी बॉयज़ का आपने देखा होगा कि ये एडम एप्पल जो है ये बाहर आने लगता है एट द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी यौवनावस्था की उम्र में, ठीक है ना।
अब वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ थ्रोट, यानी जो गले के सामने जो निकलने लगता है, जो कुछ कुछ हिस्सा जो रहता है वो थोड़ा सा बाहर आने लगता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ये जो हिस्सा है ना, इसे बोलते हैं एडम एप्पल्स, ठीक है ना, एडम्स एप्पल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। ये निकलने लगता है जब जब बॉयज़ जो रहते हैं वो एडोलसेंस की एज में आते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विच मेक दैम लुक डिफरेंट फ्रॉम गर्ल्स, यही वजह है कि इसकी वजह से जो लड़के जो हैं वो लड़कियों से अलग दिखने लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गर्ल्स के अंदर ये सब नहीं आता, ठीक है ना, गर्ल्स के अंदर ये सब नहीं आता। उनके अंदर जो है क्या हो जाता है, ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उनकी कमर देखने को मिलती है, कमर जो है वो कैसे हो जाने लगती है, ब्रॉडर होने लगती है, यानी चौड़ी होने लगती है जब वो यौवन अवस्था की उम्र में आती हैं, है ना। इनकी कमर, इनके हिप्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, इनकी कमर चौड़ी हो जाती है, प्लस इनकी ब्रेस्ट जो है उसमें डेवलप होने लगता है। और बॉयज़ में क्या क्या डेवलप होने लगता है कि इनके शोल्डर जो हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं, छाती जो है वो ब्रॉडर हो जाती है, और क्या हो जाती है, मुस्टेज वगैरह आ जाती हैं, यानी मूछें वगैरह आ जाती हैं। वो हम आगे चलते हैं, अभी इसमें आया नहीं है, बाकी हम देखेंगे कि मूछें वगैरह आने लगती हैं और दाढ़ी वगैरह आने लगती है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। हम देखते हैं 6th पॉइंट क्या हो जाता है, बॉयज डेवलप फेशियल हेयर। हाँ, आ गया ना ये वाला पॉइंट कि जो लड़के जो रहते हैं उनके अंदर क्या आ जाते हैं, फेशियल हेयर आने लगते हैं, यानी दाढ़ी वगैरह आने लगती है। मुस्टेज यानी जो मूछ है, एंड वेड और दाढ़ी आ जाती है, ठीक है ना। जब लड़के जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर क्या आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, प्लस उनकी दाढ़ी आ जाती है, ठीक है ना। बट द गर्ल्स डू नॉट हैव फेशियल हेयर, लेकिन लड़कियों को दाढ़ी मूछें कुछ नहीं आती हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ नॉर्मली सी रहती हैं, उनके अंदर ये सब नहीं आती हैं, ठीक है ना। सो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर मेक्स बॉयज़ लुक डिफरेंट फ्रॉम गर्ल्स, यही इसी कारण की वजह से हम जो हैं अलग कर सकते हैं कि बॉयज़ के अंदर देखो मूछें देखने को मिलती हैं और दाढ़ी आ जाती है, लेकिन गर्ल्स में ये सब नहीं आता है, ठीक है ना। यही वजह है कि जो गर्ल्स जो रहती हैं वो डिफरेंट रहती हैं बॉयज़ की तुलना में, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा 3rd हेडिंग क्या कहा गया है, चेंज इन वॉइस, यानी आवाज़ में बदलाव। जब बड़े हो जाते हैं हमारी तो हमारी आवाज़ भी बदल जाती है। पहले रहते हैं बच्चे रहते हैं ना तो हमारी आवाज़ कॉमन ही रहती है लगभग, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी आवाज़ जो है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लेकिन वुमेन की आवाज़ जो रहती है वो कैसी हो जाती है पता नहीं। आगे चलते हैं। तो वैन वी आर टॉकिंग, जब भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं, हम क्या करते हैं जब भी हम बात करते हैं तो आवर वॉइस, हमारी जो आवाज़ जो रहती है वो, और साउंड यानी हमारी ध्वनि जो रहती है, इज प्रोड्यूस बाई वॉइस बॉक्स, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, वॉइस बॉक्स से उत्पन्न हुआ करती है, ठीक है ना। द वॉइस बॉक्स इज इन आवर थ्रोट, अब ये जो वॉइस बॉक्स जो रहता है ये कहाँ रहता है हमारी बॉडी में, ये हमारे गले में पाया जाता है, गले में होता है, आवर थ्रोट यानी कि हमारे गले में होता है, ठीक है ना। वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड लिनक्स, इसे क्या भी कहा जाता है, लिनक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स जो इसका सेकंड नाम जो है, इसे आप देख सकते हैं, लिनक्स भी कहा जाता है। एट पॉवर्टी, ये कब होता है, जब हम हमारी यौवन अवस्था में पहुंच जाते हैं। द वॉइस बॉक्स जो रहती है और लिनक्स जो रहती है बिगन टू ग्रो, यह क्या होने लगती है, इसकी वृद्धि होने लगती है जब हम पॉवर्टी के एज में आते हैं, जब यौवन अवस्था में हम पहुंचते हैं तो इसका भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, यानी ग्रो होने लगती है। इन बॉयज़ किसमें, लड़कों में, एज वेल एज इन गर्ल्स, और साथ ही साथ लड़कियों में भी ये वॉइस बॉक्स जो है क्या होने लगती है, ग्रो होने लगती है। वो जानते कैसे होती है, आवाज़ में कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। तो क्या लगा था, ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ इज मच मोर देन द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो वॉइस बॉक्स जो रहता है वॉइस का, वो काफ़ी बड़ा रहता है, मच मोर देन रहता है द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स, यानी लड़कियों के तुलना में जो लड़कियों को जो वॉइस बॉक्स रहता है वह काफ़ी छोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है ना। लड़कों की तुलना में काफ़ी छोटा रहता है, लेकिन लड़कों का काफ़ी बड़ा रहता है लड़कियों की तुलना में। क्या वॉइस बॉक्स, तभी देखो हमने देखा होगा कि जब आवाज़ जो रहती है ना, वॉइस की जो वॉइस जो रहती है उनकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है, लेकिन जो गर्ल्स रहती है उनकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, वो ज़ोर से नहीं बोल पाती, मतलब बोल तो पाती हैं बट उनकी जो आवाज़ रहती है उतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, ठीक है ना। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से द वॉइस बॉक्स जो रहता है इन बॉयज़ में बिकम मच बिगर, वॉइस जो रहती है वो कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, देन वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स, यानी गर्ल्स की तुलना में जो बॉयज़ जो रहते हैं उनकी वॉइस बॉक्स जो है वह काफ़ी तेज हो जाती है, इन किसकी कंपेरिजन में, गर्ल्स की कंपेरिजन में, ठीक है ना। दिस मीन्स, इसका ये अर्थ हुआ कि देयर द ग्रोन अप बाई बॉयज़ हैव अ बिगर वॉइस बॉक्स, कि जो लड़के जो रहते हैं उनका जो वॉइस बॉक्स रहता है वो कैसा हो जाता है, बिगर हो जाता है, नहीं बड़ा हो जाता है, इन देयर थ्रोट, उनके गले में, वेयर जबकि, वेयर यानी जबकि
ग्रोन अप गर्ल्स हैव स्मॉलर वॉइस बॉक्स है, जो लड़की रहती हैं जब वो बड़ी होती हैं तो उनका वॉइस बॉक्स जो रहता है वो कैसा रहता है, स्मॉलर यानी छोटा होता जाता है। देखो अलग होगा ना बिल्कुल, कि जब बॉयज़ जब बड़े होते हैं तो उनका जो वॉइस बॉक्स रहता है वो बड़ा होता चला जाता है, और जब लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो उनका वॉइस बॉक्स छोटा होता चला जाता है। लिखा ना इसमें स्मॉलर वॉइस बॉक्स इन देयर थ्रोट, यानी उनकी गले में जो है वॉइस बॉक्स जो है वह छोटा होता चला जाता है, इसलिए उनका आदम एप्पल जो है वह नहीं निकलता है, कि इनका गर्ल्स का, लेकिन मेंस का जो बॉयज़ रहता है उनका निकल जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वह उनकी जो वॉइस बॉक्स रहता है वो क्या होने लगता है, उम्र के साथ बड़ा होने लगता है। ठीक है ना, अगला बदलाव क्या होता है, चलते हैं आगे। द बिगर वॉइस बॉक्स इन वॉइस गिव्स डेवलप वॉइस डीपर वॉइस, यानी क्या होती है कि उनकी आवाज़ जो रहती है वो काफ़ी डीपर रहती है, यानी गहरी आवाज़ रहती है, यानी भारी बड़ी बड़ी आवाज़ रहती है, यानी ठीक है ना। और लो पिचेस वॉइस, और कैसी रहती है, लो पिचेस वॉइस रहती है टू द वॉइस, ठीक है ना। था द वॉइस ऑफ द वॉइस चेंजेस एट द पॉवर्टी एंड बिकम डीपर बिकॉज देयर वॉइस बॉक्स इन लार्ज टू मच। अब कहने का अर्थ ये है कि जो लड़के जो रहते हैं उनकी आवाज़ क्या होने लगती है, एक तरीके से हम बोले तो थोड़ा सा फटने लगती है, ठीक है ना। आवाज़ में क्या होने लगती है, वो कहते हैं ना अपन, थोड़ा आवाज़ फट फट के आती है, ठीक है ना। तो लाइक दैट ओनली क्या होता है कि उनकी आवाज़ डीपर होने लगती है, क्योंकि वॉइस बॉक्स जो रहता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, टू मच यानी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एंड बिकम बिगर इन द साइज, और साइज आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से उनकी आवाज़ जो रहती है वो काफ़ी डीपर हो जाती है। ठीक है ना। द बिगर और लार्ज यानी बड़ा, और लार्ज यानी बड़ा, वॉइस बॉक्स जो रहता है इन ग्रोन अप बाई वॉइस कैन बी सीन एज वेल्स और प्रोजेक्शन, यानी इनका जो वॉइस बॉक्स जो रहता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज में, है ना। इन फ्रंट ऑफ थ्रोट यानी किसके सामने, गले के सामने, तभी जो है हमारा आदम एप्पल जो है, आदम से एप्पल ये निकल आ जाता है, क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसी की वजह यही कारण है कि हमारा आदम एप्पल निकल आता है। और लड़कियों का जो रहता है ना वॉइस बॉक्स वो उम्र के साथ छोटा होने लगता है, इसलिए उनका आदम एप्पल नहीं निकलता है। उनका गला जो रहता है एकदम थ्रोट जो रहता है उनका गला जो रहता है एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन हमारा जो गला रहता है बॉयज़ लोगों का, उनका कैसा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, यही एक रीज़न है। ठीक है ना। एट द फ्रंट थ्रॉट और नेक इज ग्रोन अप वॉइस इज कॉल्ड आदम एप्पल, इसी को आदम एप्पल नाम दिया गया है, जो हमारे गले के यहाँ से निकल जाता है, थोड़ा सा बाहर निकला जाता है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं आदम से एप्पल कहते हैं। आपने देखा होगा लड़कों के अंदर, ठीक है ना, और बहुत से लड़के होंगे जिनके खुद के अंदर जो ऐसा देखने को मिलता होगा जब वो मिरर में देखते होंगे, ठीक है ना, कि उनका जो है ना आदम एप्पल, लेकिन ये कोई डिसीज नहीं है, कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ये तो उम्र के साथ जो है ना वो बढ़ जाता है। बाकी आपको चिंता करने की इसमें कोनो भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। क्या कहा गया है, आदम एप्पल इज फाउंड इन ग्रोन अब वॉइस, यानी जो आदम एप्पल जो रहता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है लड़कों में, बिकॉज देयर बिगर वॉइस, क्योंकि उनकी आवाज़ जो रहती है काफ़ी बड़ी हो जाती है, यानी भारी हो जाती है, इन थ्रोट गले में। इट इज़ कॉल्ड एन आदम एप्पल्स आफ्टर द स्टोरी ऑफ आदम द फर्स्ट मैन क्रिएटेड बाय गॉड। क्या कहा गया है, वॉइस बॉक्स इन थ्रोट, इट इज कॉल्ड आदम एप्पल, इसको आदम एप्पल कहा जाता है, क्योंकि आफ्टर द स्टोरी ऑफ आदम, यानी आदम की कहानी के बाद इसको क्या नाम दिया गया है, आदम दिया था, फर्स्ट मैन क्रिएटेड, जो इंसान सबसे पहले बनाया था बाय गॉड, यानी भगवान को सबसे पहले माना था, उसके आधार पर इसको नाम दे दिया गया। ओके, एंड ईव द फर्स्ट वुमन क्रिएटेड बाय गॉड, और ईव नाम की जो बनाई गई थी उसे महिलाओं का नाम दिया गया था, ठीक ना, क्रिएटेड बाय गॉड, जो भगवान ने बनाया था। डिस्क्राइब इन गार्डन ऑफ ईडन, इसे क्या में वर्णन किया गया है, गार्डन ऑफ ईडन में से वर्णन किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। विच गॉट स्टक इन थ्रॉट, जिसमें काय का वर्णन भी होता है, काय के बारे में बात की जाती है, तो गले के बारे में बात की जाती है। ठीक है ना। एन आदम्स एप्पल समटाइम्स लुक लाइक ए स्मॉल राउंडेड एप्पल, कभी कभार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि जो आदम एप्पल जो रहता है वो कैसे आकार में देखने लगता है, राउंडेड यानी गोल आकार में देखने को मिलता है। जस्ट अंडर द स्किन, यानी किसके ऊपर, स्किन के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ द थ्रॉट, यानी गले के सामने। थस आदम्स एप्पल इज फीचर्स ऑफ थ्रॉट और नेक, यानी कहाँ पे रहता है, ये गर्दन में रहता है, नेक यानी गर्दन में देखने को मिलता है, वहाँ की एक फीचर्स में हमें देखने को मिलता है। और अब वॉइस जो कि कहाँ पे किन में होता है, तो लड़कों में होता है ये। इट इज़ वेल्जेस, यानी क्या जाता है, उभर कर आ जाता है, वेल्ज आना जिस तो इसका अर्थ होता है उभर जाना, यानी बाहर निकल आना, और बम्प यानी बाहर निकल आना। इन द थ्रोट और नेक, यानी गले में और गर्दन में। ठीक है ना। अ रफ एंड हर्स वॉइस इज कॉल्ड हॉर्स वॉइस, और जो रफ वॉइस रहते हैं, जो मैंने बताया था ना कि थोड़ी सी फटीली आवाज़ है ना, रफ वॉइस रहती है, और हॉर्स वॉइस रहती है, उसे कहते हैं हॉर्स वॉइस भी उसे कहा जाता है। हॉर्स वॉइस इज कॉल्ड अ फटी आवाज़,
और हॉर्स वॉइस को क्या भी आवाज़ कह सकते हैं हम, फटी आवाज़ कह सकते हैं ना, ठीक है ना। देखो इसका हिंदी में अर्थ भी उन्होंने लिख के दिया है, फटी आवाज़ कहते हैं। जब लड़के लोग बड़े होते हैं ना तो उनकी आवाज़ कैसे लगने लगती है, फटी हुई लगने लगती है, फटी हुई आवाज़ आने लगती है। लेकिन लड़कियों की आवाज़ फटी हुई नहीं आती है ना। तो यही एक क्या है, डिफरेंट है कि बॉयज़ और गर्ल्स में, है ना, कि उनकी आवाज़ जो रहती है वो कैसी आने लगती है, फटी आवाज़ आने लगती है। लिखा है इसमें फटी आवाज़, ठीक है ना। इन हिंदी में कहते हैं हम इसे फटी आवाज़, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे कहते हैं हॉर्स वॉइस, ठीक है ना, यानी फटी आवाज़। इन एडोलसेंस वॉइस, यानी जो किशोर अवस्था के जो लड़के रहते हैं, समटाइम द मसल ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, जो मसल जो रहती हैं वो क्या होने लगती हैं, ग्रोइंग यानी बड़ी होने लगती हैं, गो आउट ऑफ द कंट्रोल ड्यू टू विच देयर वॉइस बिकम हॉर्स, यानी वो कैसे कंट्रोल से बाहर पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो रहती है वो कैसी हो जाती है, हॉर्स वॉइस हो जाती है, यानी फटी आवाज़ हो जाती है। दिस स्टेट ऑफ क्या लिखा है, दिस स्टेट ऑफ हॉर्सनेस, यानी ये जो आवाज़ फटीली आवाज़ रहती है, वॉइस जो रहती है, मे रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक, यानी ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रहती है, कुछ दिनों के लिए और कुछ सप्ताहों के लिए रहती है। आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल, पर कुछ टाइम बाद ये आवाज़ जो रहती है वो कैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, सामान्य हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे वही कहा कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप एडोलसेंस एज में आ रहे हैं, आपका आदम से फिर निकल रहा है, तो आपको इसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं, ये निकलता है ना, ये कॉमन चीज़ है ना। आपको इसमें घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये चीज़ निकलती है, क्योंकि आपका जो वॉइस बॉक्स है वो क्या हो रहा है, लार्जर हो रहा है, ठीक है ना। इसकी वजह से आपका आदम एप्पल जो है वो निकल के आ रहा है, लेकिन ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो आपकी वॉइस जो है ना, हॉर्स वॉइस, यानी जो फटीली आवाज़ है आपकी, वो भी नॉर्मल हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। लिखा ना इसमें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लड़के देखा मैं ना कि बहुत परेशान होने लगते हैं, उनका ये सब निकलने लगता है तो उनको लगता है ये कोई डिसीज़ आ गई, क्या बीमारी आ गई है, कोई दिक्कत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एडोलसेंस एज में आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सब देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय और क्या होता है, द वोकल कॉर्ड ऑफ द वॉइस बॉक्स और लिनक्स गेट एडजस्टेड टू द न्यू बिगर साइज, यानी इसको बड़े आकार में आ जाता है, लिनक्स जो है बड़े आकार में आ जाता है ऑफ द वॉइस बॉक्स। इन गर्ल्स, अब देखो लड़कियों में क्या होता है, द वॉइस बॉक्स लिनक्स इज कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज। इनका लड़कियों में तो भैया हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इनका वॉइस की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, क्या वॉइस बॉक्स, ठीक है ना, इन साइज यानी आकार में काफ़ी छोटा होता है, एज कम्पेयर टू बॉयस, टू विच इट इज हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, जिसकी वजह से हमें इनको मुश्किल से ये है कि जो गर्ल्स का जो है ये जो आदम एप्पल है देखने को मिलता है, बाकी हमें देखने को नहीं मिलता है गर्ल्स में, है ना, क्योंकि इनका जो वॉइस बॉक्स जो रहता है, लिनक्स जो रहता है, वह काफ़ी छोटा रहता है एज कम्पेयर टू मैन, एज कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है ना। इसलिए इनका आदम एप्पल नहीं निकल पाता है, किनका, गर्ल्स का, ठीक है ना। सो गर्ल्स डू नॉट डेवलप एडम एप्पल, इसी वजह यही कारण है कि गर्ल्स का एडम एप्पल नहीं निकलता एट पॉवर्टी यानी यौवन अवस्था में। द स्मॉलर वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स गिव्स श्रिल वॉइस हाई पिच वॉइस टू द गर्ल्स, इसीलिए इनकी आवाज़ जो रहती है कैसी रहती है, हाई पिच रहती है, बहुत ज़्यादा उच्च पिच वाली रहती है, किनकी वॉइस, गर्ल्स की वॉइस, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बिफोर वी गो फर्दर, इससे पहले कि हम आगे चलें, हम जान लेते हैं, वी शुड नो, ये हम जान लेते हैं द मीनिंग ऑफ द टर्म्स सच एज पिम्पल्स। अब ये पिंपल्स क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम पिंपल्स के बारे में जान लेते हैं। पिंपल्स क्या होता है मैं आपको दिखला देता हूँ। आप इमेज देख पा रहे होंगे ना, ठीक है ना। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कुछ, ये जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, ये सारे दाने दाने निकल आते हैं, दैट इज कॉल्ड पिंपल्स, ठीक है ना। जैसे कि आपकी ये जो ना, आप 8th क्लास में होंगे तो कई आपके क्लास में जो होंगे, क्लासमेट जो होंगे, उनके अंदर भी आपको देखने को मिलते होंगे कि उनकी पिंपल्स जो हैं वो निकल के आ जाते हैं, है ना। स्किन क्या लगा, सेबसियस ग्लैंड्स एंड स्वीट ग्लैंड, ये सारे जो ग्लैंड्स रहते हैं इनकी वजह से ये जो पिंपल्स वो निकल के आने लगते हैं। पिंपल्स आर स्मॉल रेड स्पॉट, पिंपल जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, स्मॉल यानी छोटे रहते हैं, रेड स्पॉट रहते हैं यानी रेड कलर के रहते हैं, स्पॉट धब्बे रहते हैं। ऑन द फेस, जो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, चेहरे पर, फेस यानी चेहरे पर, और वो पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, दोनों को देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज़ में होते हैं ये सारे पिंपल्स या गर्ल्स में होते हैं, नहीं, ये सब दोनों में होते हैं, कॉमन चीज़ें, ठीक है ना। इज आ स्किन कंडीशन मार्क्ड बाय द इरप्शन नंबरस रेड पिंपल्स ऑन द फेस, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा संख्या के पिंपल्स आ जाते हैं जब हम
हम किस एज में आते हैं, एडोलसेंस में आते हैं, यौवन अवस्था में आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। किसी किसी के लिए तो नॉर्मली आते हैं, बट किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें भी डरने वाली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप 25 से ऊपर पहुंचेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ जो है सब नॉर्मल हो जाएगा। आपके जो चिक्स जो है ना, जो गाल वगैरह जो है, फेस जो है आपका नॉर्मल हो जाएगा जैसे आपका बचपन में था, ठीक है ना। तो आपको उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पिंपल्स आएगा तो आप इधर उधर जाने लगो, डॉक्टर को दिखाने लगो, नहीं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसमें लिखा है ना, सारी चीज़ें इसमें कोई भी ऑटोमेटिक टाइम के अकॉर्डिंग ये चली जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई भी इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेबेसियस ग्लैंड्स आर द स्मॉल ग्लैंड्स इन द स्किन विच सेक्रेट एन ऑयल। ये क्या करते हैं, ऑयल को रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं। कॉल्ड सीबम, जैसे सीबम कहा जाता है, सीबम कहा जाता है। थ्रू स्किन पोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है स्किन में पोर्स यानी छिद्र पूर्ण हो जाते हैं। टू लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द स्किन, जो क्या करते हैं प्रोटेक्ट यानी रक्षा करते हैं सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन की जो सरफेस रहता है ना, उसकी क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचाते हैं, ठीक है ना। सेबेसियस ग्लैंड्स आर कॉमनली नोन एज ऑयल ग्लैंड, इसको क्या नाम से भी जाना जाता है, इस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। स्वीट ग्लैंड्स आर द टाइनी ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड जो रहते हैं वो काफ़ी छोटे ग्लैंड्स होते हैं इन द स्किन, कहाँ पे स्किन में। विच सेक्रेट स्वीट, जो क्या छोड़ते हैं स्वीट को छोड़ते हैं। अब ये स्वीट क्या होता है, पसीना, ठीक है ना। स्वीट का होता है पसीना, ये क्या रिलीज करते हैं, पसीने को छोड़ते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्वीट ग्लैंड, है ना। इसे ऑयल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या छोड़ते हैं, स्वीट को छोड़ते हैं यानी पसीना को छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है और अपने सारे फ्रेंडों में शेयर करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।